मुसलमान, मतलब उसके नाम पे हम सड़क का नाम रखेंगे? ये बताइए पहले। अमेठी की जनता इतना जानती है किसको रखना है, किसको भगाना है। देखो, राम की तुलना राहुल से करना तो गलत है। भगवान भगवान होते हैं, राहुल जी भगवान नहीं है। मैम, राहुल गांधी को तो पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा से फुर्सत नहीं मिल रही। मैं तो कह रहा हूँ इनके बाद वो इटली जोड़ो यात्रा करे। राजनीति माहौल बदल चुका है, भारत जोड़ो यात्रा चली है, पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, हम तो कांग्रेस बिल्कुल। हाँ, किन मुद्दों पे आएगी? कांग्रेस की, क्योंकि मोदी कुछ सही नहीं कर रहा है यहाँ पे देश में। हाँ, क्या सही नहीं किया? महंगाई हो गई है इतनी। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ रही है और गुंडागर्दी चल रही है, जातिवाद चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कहाँ चलिए गुंडागर्दी? सब जगह चल रही है, क्यों नहीं चल रही? सब जगह चल रही है। यूपी गए आप? हाँ, सब जगह गए हम। हाँ, सब जगह घूमे। कितनी दंगाई है वहाँ? बिल्कुल, मतलब सब जी, मेरा नाम समीर है। यूपी में आप देखेंगे आज से 5 साल बाद रिकॉर्ड देखेंगे अखिलेश यादव का, जब चीफ मिनिस्टर थे। आप देखो, हर जगह का नाम बदल दिया जा रहा है। वहाँ पर दिखाया जा रहा है सड़क यहाँ की, दिल्ली की, अपना यूपी की, और दिखाया जा रहा है यहाँ की अपना बंगाल की। बना दिया गया, कुछ बना नहीं दिया गया। मन की बात उसको बोली जाती है जिसकी बीवी होती है, जिसकी बीवी ने उसकी मन की बात बोली नहीं जाती है। तो किससे करते हैं मन की बात? मन की बात किसी आपकी वाइफ से की जाती है कि हमसे क्या, आप क्या, मैं आपसे मन से बात करूंगा क्या? अब मुझे किसी दिल से बात करनी है कि मेरे दोस्त होगा तो उससे बात करूंगा ना मैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों हो रही है फिर? भारत जोड़ो यात्रा इसके लिए हो रही है कि सबको एक साथ लेके चले। मैं एक पक्ष की तरफ से नहीं हूँ, मैं एक पक्ष न्यूट्रल बन के बात कर रहा हूँ। मैं एक पक्ष की तरफ से नहीं हूँ। सब सही भी है, गलत भी है। जो जितनी सत्ता है सब लूट रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप बता दो 2014 का पहले रिकॉर्ड निकाल दो। अरे आज तक में रिकॉर्ड निकाल दो तो मैं मान जाऊँ। महंगाई के बारे में निकाल दो, बता दो ना। महंगाई की रिकॉर्ड 2013 में जब सीधी ईरानी लेके बैठी मंत्रालय के पीछे लेके बैठी थी इधर जंतर मंतर पे सिलेंडर का, आज कहाँ बोले हो? क्या नाम है? मैं बता रहा हूँ। अब आप सुनिए, एक सेकंड, अब आप सुन लीजिए। की बात करो। अरे थोड़ा आप सुनिए, नाम क्यों बदला जा रहा है पता है? भारत में जिन्होंने बलिदान दिया है, जो यहाँ के हैं, तो उनका नाम ना करके जो यहाँ लुटेरे चोर आए उनके नाम पे कर दिया जाए मार्गों का नाम। ये अच्छा है? वही गुलामी 70 साल तो हो गया भारत को आजाद हुए, ठीक है? वही गुलामी अभी चलती रहेगी। गुलामी वो लोग क्यों नाम चेंज किए? नाम उन्होंने क्यों बदला? जब नाम बदला तो अंग्रेजों ने भी लूटे। नहीं, ये पहले सुनो। तो अरे दो मिनट तो मुगलों को पकड़ लो या तो अंग्रेजों को पकड़ लो, तो नाम बदला जा रहा है। तकलीफ क्यों हो रही है? देखो, जो भारतीय योद्धा थे उन्हीं के नाम पे सड़कों का नाम किया जा रहा है। बदलाव हो रहा है। कौन? मुसलमान? अब ये बताइए, लुटेरा हिंदू हो या मुसलमान, मतलब उसके नाम पे हम सड़क का नाम रखेंगे? ये बताइए पहले आप। एक बात बता दो, सुन लीजिए ना। दो मिनट सुन लीजिए, मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं 2 मिनट बता देता हूँ। 2 मिनट बता दो, 2 मिनट बता देता हूँ। चलो तुमको एक बात बता देता हूँ। 2014 से लेके आज 2022 चल रहा है, राइट? अब कल 2023 हो जाएगा, राइट? नाम बदलने का बता देता हूँ ना। आज से अखिलेश यादव की सरकार थी। सुनिए ना भाई, पूरी बात सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या नहीं है। मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं हूँ। मैं आज से 2011-12 में अखिलेश यादव की तरफ फाइल गई थी योगी आदित्यनाथ की। जब जानते हैं ना, उस पर काफी केसेस थे। भाई सुनिए, यहाँ सब गठबंधन हो रहा है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इस पे केसेस थे ना, अखिलेश यादव ने एक सिग्नेचर नहीं करी उन्होंने। चलिए अखिलेश का हटाइए, स्मृति ईरानी पे गए। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, वो हमारी यहाँ की सांसद है स्मृति दीदी। और सुनिए, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, पहले कांग्रेस को तो जोड़ के देखें। कांग्रेस को तो जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। और टी शर्ट में वो घूमते हैं, टी शर्ट में सुनो एक सेकंड, देखिए मैं सिर्फ अपनी अमेठी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? खरीद लेते हो तो? अरे पहले सुनो, खरीद लेते हो तो? राहुल गांधी का इतिहास कहाँ से रहा है? राहुल गांधी का इतिहास कहाँ से रहा है पता है? अमेठी से रहा है। अमेठी से रहा है, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। उनको क्यों भगाया गया पता है? क्यों? उनको एक देखो, 2 नाव पे जब पैर रखेंगे, एक पैर रख रहे हैं वायनाड में, इसलिए एमपी में एक अमेठी में। अमेठी की जनता इतना जानती है किसको रखना है, किसको भगाना है।
जी, जवाब और दीजिए। सुनो सुनो जवाब तड़ी दीजिए। अमित शाह इसलिए तड़ी पा रहे। सुनो सुनो फुर्सतगंज में हाँ। फुर्सतगंज में अमेठी में पता है फुर्सतगंज कहाँ पे है? नहीं पता होगा। वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है ये एरोप्लेन वगैरह की, 4 साल अब की वहीं से हमारे। कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ेगी अमेठी से, और वो भी एयरपोर्ट को कनेक्टेड काम कर रहा है। वहीं की काम कर रहा है भाई? अमेठी की जनता विरोध कर रही थी। पहले सुनो, भाई वो आप इंडिया में जानते हो, इंडिया 7-8 महीने में देख, 1 लाख करोड़ का कर्जा है 7-8 महीने में देख लेंगे। हाँ। 7-8 महीने में कि क्या क्या लगता है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कोई राहुल गांधी की टी शर्ट पे विवाद कर रहा है तो कोई राम की तुलना राहुल से कर रहा है। देखो, राम की तुलना राहुल से करना तो गलत है। जी। भगवान भगवान होते हैं, राहुल जी भगवान नहीं है। वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो उन्होंने खो दिया उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत में घूमूंगा तो मैं लोगों से मिलूंगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन्हें सॉर्ट आउट करूं। वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे राजस्थान में वो घूमे, जैसे कोटा शहर में घूमे। तो कोटा शहर में उन्होंने क्या किया कि कई जैसे कि छोटे तबके के जो लोग होते हैं ना, कोई ठेली लगा रहा है, उससे मिल रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे अगर कुछ बनूंगा तो उसे शॉर्ट आउट करूंगा। मतलब वो सीख रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। उनका काम गलत नहीं है कि वो घूम रहे हैं तो गलत है, बट लेकिन वो मोदी जी जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से ना, कि वो उनके पास लगातार बोले कि महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है। महंगाई एक रेशियो में बढ़ रही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी आउटसाइड कंट्री में जाके देखिए कि वहाँ महंगाई क्या है। वहाँ हालात इतने बुरे हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आज चाइना का हाल देखो कि कोरोना की वजह से कितना बेकार है और कितनी डेवलप कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें, तो महंगाई तो एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ रही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आज से 10 साल पहले आपकी लैंड की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी तो आज कितनी है? आज क्या 1 लाख रुपए है? आज उसकी 10 लाख रुपए कॉस्ट है। तो महंगाई तो एक प्रॉपर एक रेशियो में बढ़ रही है। अगर चारा महंगा हो रहा है तो दूध भी महंगा हो रहा है, सिंपल है। उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए थे कन्हैया कुमार, वो कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी गुरुद्वारे जाते हैं तो कुछ नहीं होता, मस्जिद जाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही जो है मंदिर जाते हैं तो आरएसएस वाले और बीजेपी वालों को लूज मोशन शुरू। मंदिर मस्जिद सब ये सब चीज़ एक है, कोई अलग नहीं है। अब कहने को तो कन्हैया कुमार अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आदमी का मन है कहीं भी जा सकता है। आज मैं हिंदू अगर मस्जिद जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा? अगर कोई मुसलमान अगर मस्जिद में जाना चाहे तो कोई रोकेगा? आज अजमेर दरगाह पे आदमी जाते हैं, कोई रोकता है? नहीं रोकता। आज कोई टेम्पल है बड़ा, वैष्णो देवी कोई जाता है, कोई रोकता है? मुझे तो नहीं लगता। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बातें बोली जाती है। आरएसएस वाले ने किसने क्या बोला है कि अगर राहुल गांधी गया, कोई इंटरव्यू बताओ किसने ये बोला? लगातार कह रहे हैं कि जब से 2014 से भाजपा आई है लोकतंत्र की हत्या हो गई। ना कि अपनी बुराई वो खुद ही करेंगे, तभी लोकतंत्र की तो हत्या लोग की, सुनेंगे। क्या कहेंगे? लोकतंत्र की क्या हत्या हुई मैडम? लोग काम करने भाई, आपको नौकरी चाहिए, मैं नौकरी दे रहा हूँ, आप करना ही नहीं चाह रहे हो। तो सरकार क्या करे? हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें सबको सरकारी नौकरियाँ मिले। सरकार नौकरी देगी। मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, मैं 100 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, तो भाई 100 लोग मेरे पास काम करने आएंगे तभी तो दूंगा। कैपेसिटी होगी। अब वो जो 100 बंदे आए हैं उनमें से 10 बंदे ऐसे भी होंगे जो 10 लोगों को नौकरी दे पाए। ऐसे तो चलता है सिस्टम। भाई सरकार 100 करोड़ नौकरी कहाँ से पैदा करेगी? भाई सरकार करेगी 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी, सिस्टम चलाने के लिए 15 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। बाकी तो प्राइवेट नौकरी होगी ना, कोई 20,000 की होगी, कोई 50,000 की होगी, लाख, जैसी उसकी कैपेसिटी होगी। अगर आदमी 10th पास है तो वो 10th पास के हिसाब से नौकरी करेगा। अब किसी ने PhD कर रखी तो PhD के हिसाब से नौकरी करेगा। सर क्या नाम रहा आपका? आयुष एयरपुड़े। जी, क्या लग रहा है 2024 में? बदलाव का दौर है मैम, बदलाव होना चाहिए। तो कौन सी सरकार आएगी? राहुल गांधी मैम, राहुल गांधी। यस मैम। बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई मैम, बहुत बढ़ गई है मैम, बहुत परेशान है। क्या लग रहा है जिस तरीके से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है कि या फिर सत्ता में भाजपा ही रहने वाली है? अब देखते हैं जो है क्या होता है जो है। वैसे तो हम युवाओं को तो रोज़गार ही चाहिए, हम लोग अपने रोज़गार के लिए देख रहे हैं। जो हमारा लोगों का हित देखेगा हम उसी को जो है अपना सपोर्ट देंगे। सीधी बात हमारे कहना, जो हमारे लोगों का सपोर्ट देखेगा हम उसी का सपोर्ट देखेंगे। हम युवाओं को रोज़गार चाहिए, गवर्नमेंट में वैकेंसी से वैकेंसी निकलें, RRB में इतनी सारी वैकेंसियाँ पड़ी हैं वो निकलें, और ये डाक विभाग जितनी भी वैकेंसियाँ सारी खुल के आएँ, तब हम उसका आगे देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय चौहान। क्या लग रहा है संजय जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मोदी जी। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी करती है, महंगाई करती है, उस पर क्या कहना चाहिए? उनको ध्यान देना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा। ये मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी बेरोजगारी है लेकिन मजबूत आदमी मोदी है। अच्छा,
अगर आपको देश में अगर तरक्की है, आगे कुछ बढ़ना है, तो वो मोदी करेंगे, लेकिन वो एक अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। नीचे वाले हैं जो बैठे हैं, उनको भी साथ मिलके चलना। लगातार कह रहे हैं कि जो है राम की तुलना उससे कर दी है, राहुल गांधी से कर दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल तो बड़ बोला है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी बातें तो बोलते नहीं, दूसरे की लिखी हुई बोलते हैं। अब मोदी जो है, मोदी इज ग्रेट, अपने मन से जो बोलता है वो होता है। बस। हाँ सर, क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बढ़िया? देखिए जी, प्रधानमंत्री तो अभी मोदी जी ही हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो ये जो जैसे सिस्टम चल रहा है, तो अच्छे तरीके से तो मोदी सरकार का ही अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि सिस्टम को एक सिस्टमेटिक चलाना ये बहुत अच्छी बात होती है। और मेरे ख्याल में पहले से जो करप्शन थी, ये वो काम थे, गुंडागर्दी थी ज़्यादा, वो उस चीज़ पे बड़ा अच्छा इन्होंने नकील डाली है। मेरे हिसाब से अच्छी सरकार चलाना का तरीका इनको आता है। हाँ, लगातार जो है कांग्रेस ने भी लाल किले से कहा है कि जो है भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। क्या लग रहा है वाकई इसमें सच्चाई है? देखिए जी, हिंदुस्तान में ये चीज़ चलती आई है। ये चीज़ तो जहाँ अगर हम 75 साल पीछे भी जाएंगे तो राष्ट्रवाद चलता रहा है इस चीज़ पे ही, धर्म के नाम पे। जो सरकार सत्ता में होती है वो अक्सर ये बात को नहीं करती, हम धर्म के नाम के। दूसरी सरकार को ये एक एजेंडा मिल जाता है, ये बस यही काम, मुझे लगता है यही काम होता है। और हम लोग जो आम आदमी है जो, वो इन चीज़ों का शिकार रहता है हमेशा। बस यही चीज़ है। बाकी सरकार का जो सिस्टम है इनका ठीक चल रहा है, अच्छा है। आपको लगता है वाकई जो भारत की जो जमीन है वो चीन के कब्जे में है? देखिए, सिस्टमेटिक तो ये लोग जानते हैं इस चीज़ को, बट जो हम आम जनता में जो चीज़ होती है अभी, वो चीज़ मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, विदाउट सिस्टम नहीं जाता। कौन अपनी ज़मीन देने, 1 इंच भी ज़मीन देने के लिए नहीं होता। ठीक है, हम किसी भी पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएं, चीन बॉर्डर पे जाएं, वहाँ तो बिल्कुल लाइनें लगी होती हैं, एक लाइन पे 1 इंच की ज़मीन के लिए लड़ाई हो जाती है। तो ये तो सब झूठे इल्ज़ाम तराशी है, ये करते हैं। लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए, महंगाई तक का सवाल जहाँ तक है, मेरा हिसाब है, महंगाई तो अगर महंगाई बढ़ी है तो साथ साथ हमें कमाई करने का तरीका भी मिला है, सोर्सेज भी मिले हैं। जो इसमें जैसे कहते हैं ऑफिसों में करप्शन चलती थी, इतनी चीज़ें चलती थी, वो ख़त्म हुई हैं। लोगों को कारोबार मिला है, अच्छा कारोबार मिला है। जिस जगह पे आप खड़े हो, इस जगह कोई आप 5 साल 10 साल पीछे ले लो, वो आज के टाइम में सभी लोग अपना छोटे से लेके बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम सही चल रहा है। तो क्या लग रहा है 2024 में माहौल बदल जाएगा? देखिए, माहौल की बात तो ये है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ चल रही है। मेरे हिसाब से माहौल एक अलग चीज़ होती है, महंगाई एक अलग चीज़ है। मैं कहता हूँ जो सिस्टम है, सरकार ने सिस्टम चला रखा है, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से जी। सर, क्या नाम रहा आपका? मैम, मेरा नाम उज्ज्वल रस्तोगी है। हाँ। तो मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे थे महंगाई बढ़ी है, तो मैम महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से लोगों का साधन भी बढ़ा है। जैसे कि पहले हम लोग कह देते हैं कि जॉब्स नहीं है, वो नहीं है। हम पहले सरकारी बैंकों पर ब्लेम डालते थे, लेकिन हम प्राइवेटाइजेशन को भी अपोज ही करते हैं। फिर मैम, अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें सही हो रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हर चीज़ पे जो है फ़ोन उठाइए, कैमरा उठाइए, मोबाइल उठाइए, हर चीज़ के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। मैम, राहुल गांधी को तो पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा से फुर्सत नहीं मिल रही। मैं तो कह रहा हूँ इनके बाद वो इटली जोड़ो यात्रा करें। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सीधे इटली की यात्रा करके आए, तब जाके वो भारत का रुख समझें। अभी जो है अभी जब ये यात्रा निकली थी तो यहाँ से उन्होंने बताया कि हमारी यात्रा में जो है जो सुरक्षा है उसमें कुछ कड़े इंतजाम नहीं किए गए। भले उनकी XY जो सुरक्षा है Z+ सुरक्षा है, लेकिन उसमें चूक हुई है। गृह मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा और CRPF की तरफ से ये जवाब आया है कि वो खुद 2 साल में 113 बार अपनी जो सुरक्षा है उसको तोड़ते हुए आए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, उस पर यही कहना चाहूँगा मैम, ये तो एक तो मैंने भी देखा, ये वीडियो वायरल हो रही है, बहुत प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। मैम, किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यात्रा के बीच में, कि जैसे कि आपको लगे कि हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होंगी, कभी कहीं जाके चाट खा रहे हैं। मैम, या तो आप आम लोगों के बीच में रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही मैम, कोई ना कोई तो मन में रखता ही है। तो इसलिए मैं कहूँगा मैम, खुद ही प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। राम से तुलना की जा रही है लगातार उनकी कि जो राहुल गांधी हैं वो राम हैं, और जब गाजियाबाद जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो भरत की तरह जिस तरीके से भरत उनकी खड़ाऊ लेकर के उनका इंतजार करते थे, ऐसी वो लोग इंतजार करें। अब मुझे ये बताइए, अगर राहुल गांधी राम हैं तो असलियत में जो अयोध्या में राम है वो कौन है फिर? मैम, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं, लेकिन मैं ये भगवान राम अलग है बिल्कुल। मैम, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए राम जी से। मैम, उनका अलग दर्जा है मैम राम जी का,
ऐसे किसी चीज़ से नहीं करें। राहुल गांधी की मैम बिल्कुल नहीं हो सकती, मैम किसी से नहीं हो सकती मैम, भगवान तो अलग ही है अपने। और मैं ये कहूँगा 2024 में आएगी मोदी सरकार ही, और मोदी जी के बाद आएंगे हमारे योगी जी बाबा जी उत्तर प्रदेश के।